राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के प्रथम चरण के दौरान रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित पुलिसकर्मियों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये वीरता पुरस्कार कर्तव्य पालन के दौरान अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता दिखाते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को प्रदान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा परिसर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक और संस्था को सहयोग करना होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस संकल्प को साकार करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम और बजटीय प्रावधान समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हों। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व नई आशा और अपार संभावनाओं के साथ भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में यह समय सामूहिक प्रयासों और व्यापक सहभागिता का है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। योजना के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ABPMJAY ने कैशलेस, पेपरलेस और पूर्णतः डिजिटल मंच के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने द लैंसेट में प्रकाशित शोध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र लगभग 90% कैंसर रोगियों को 30 दिनों के भीतर उपचार प्राप्त हुआ, जो समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भव्य योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी मॉडल अपनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्यों को अपनी औद्योगिक क्षमता, भूमि की उपलब्धता, निवेशकों की रुचि तथा क्षेत्रीय संभावनाओं को रेखांकित करते हुए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार प्रत्येक स्थान के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्रों और अवसंरचना की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करेगी, चाहे वह रसायन, विनिर्माण, डेटा केंद्र या अन्य उद्योग हों। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भव्य योजना का उद्देश्य देश भर में निवेश को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल देश में औद्योगिक विकास और व्यापार वृद्धि के एक नए चरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में मौसम पूर्वानुमान और अवलोकन प्रणालियों में हुई प्रगति ने नागरिकों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, किसानों, पर्यटकों तथा विमानन क्षेत्र को मौसम सेवाएं प्रदान करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि मौसम संबंधी जानकारी अब वास्तविक समय में जिलों, स्थानीय प्रशासन और पंचायतों तक पहुँच रही है। इसे योजना निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।